उससे चोटें आई हैं, कितनी चोट आई है, उसके बाद यहाँ दरखास्त दी जाएगी। और अभी तक कोई मुकदमा दर्ज अभी नहीं किया गया है जी। ठीक है, शुक्रिया आपका सोनू इस जानकारी के लिए। और ज्योति जासूस को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ज्योति ने नासिर के साथ पॉडकास्ट किया था। पाकिस्तान में नासिर की मुलाकात ज्योति से हुई थी। पाकिस्तान के रिटायर्ड एसआई के संपर्क में थी ज्योति। नासिर नाम का ये शख्स जो कि पाकिस्तान पुलिस में था, वहां का रिटायर्ड एसआई था, यानी कि सब इंस्पेक्टर था। इसके संपर्क में ज्योति थी और खबर यह भी मिल रही है कि नासिर नाम के इस पाकिस्तानी सब इंस्पेक्टर के साथ ज्योति ने पॉडकास्ट भी किया था। ज्योति को लेकर लगातार जांच चल रही है। कई फॉरेंसिक एविडेंसेस को लेकर ऑलरेडी जांच हुई है। ज्योति के मोबाइल और लैपटॉप को ऑलरेडी खंगाला जा चुका है, लेकिन उसके क्या क्या कनेक्शंस पाकिस्तान में थे और किस तरीके से वो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन पहुंचाया करती थी, इसको लेकर लगातार जो एजेंसियां हैं वो अपने जांच के दायरे को बढ़ा रही हैं। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी ये मिली है कि पाकिस्तान का एक एसआई है नासिर, जिसका नाम था सब इंस्पेक्टर नासिर, उसके संपर्क में ज्योति थी। ज्योति उससे मिली थी जब वो पाकिस्तान गई थी, क्योंकि कई बार ज्योति पाकिस्तान गई थी, इस बात का जिक्र हमने भी किया और ये बातें तस्दीक होती हैं ज्योति के व्लॉग्स के जरिए भी, जिसमें पाकिस्तान जाने के कई व्लॉग्स ज्योति के थे। तो ये जानकारी मिल रही है कि अपने इसी पाकिस्तान दौरे के दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान के एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर नासिर से हुई। ज्योति इसके संपर्क में आई, इसके साथ पॉडकास्ट किया, लेकिन किस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर की और इन दोनों के बीच क्या रिश्ता था, इसको लेकर एजेंसीज अभी भी जांच कर रही हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। लगातार जांच के दौरान ज्योति के पाकिस्तानी कनेक्शंस खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले दानिश नाम के एक शख्स के साथ उसका कनेक्शन निकलकर सामने आया, फिर नफीसा नाम की एक पाकिस्तानी हैंडलर सामने आई, और अब ये नासिर नाम का पाकिस्तान का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, इसके साथ भी ज्योति के संबंध थे। इनको लेकर भी अब एजेंसीज अपनी जांच के दायरे को और व्यापक कर रही हैं और बड़ा कर रही हैं। यह भी जानकारी मिली है कि ज्योति ने पाकिस्तान के इस रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर नासिर के साथ एक पॉडकास्ट भी किया था, क्योंकि ज्योति एक यूट्यूबर थी और वो इसी सोशल मीडिया का चोला ओढ़कर, एक यूट्यूबर का चोला ओढ़कर पाकिस्तान जाती थी और पाकिस्तान के समर्थन वाले वीडियो बनाती थी। पाकिस्तान में उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला करता था, बड़े बड़े होटलों में वो रहती थी। एक ऐसा उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता था कि कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी पाकिस्तान में आया है। तो ये सारी चीज़ें थी। और इस दौरान ज्योति को कई तरह की सुविधाएं मिलती थी, बाकायदा उसको बॉडीगार्ड्स मिला करते थे। इस तरह के भी इनपुट निकलकर सामने आ रहे हैं कि उसको बॉडीगार्ड्स भी पाकिस्तान में मिलते थे जब वो पाकिस्तान जाया करती थी। और इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट यह है कि नासिर नाम का एक पाकिस्तान का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, इससे भी ज्योति के लिंक्स थे। ज्योति इसके भी संपर्क में थी, इसके साथ वो पॉडकास्ट कर चुकी थी। ज्योति को लेकर कई बड़े कनेक्शंस लगातार खुलकर सामने आ रहे हैं। दानिश का नाम इस मामले में सामने आया। पाकिस्तान में कई बड़ी पर्सनालिटीज से ज्योति मिली। पाकिस्तान में को इन्फॉर्मेशन ज्योति ने शेयर की, भारत की जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। इसी सिलसिले में ज्योति को अरेस्ट भी किया गया था। कई दिन वो कस्टडी में रही, उससे पूछताछ हुई। हमारे दो सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं, विपिन परमार इनपुट एडिटर हरियाणा और अजय जांडियाल हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। पहले विपिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। नासिर और ज्योति के कनेक्शन को लेकर एजेंसीज का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल ये तमाम नाम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। रोहित राणा के बाद नासिर ढिल्लों की इससे पहले जो नाम लगातार पॉप कर थे, वो सबसे पहला नाम निष्का और दूसरा नाम शाका। शाकिर वो नाम है जिसको की ज्योति साथ जो कनेक्ट किया गया पाकिस्तान में तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और तमाम चीजें मुहैया आने का किया गया था। अब जस्सी की गिरफ्तारी बाद जो महल चैनल चला, ये तमाम यूट्यूबर्स का एक पूरा का गिरोह जो है वो पाकिस्तान और से तैयार किया था ताकि पाकिस्तान प्रो एजेंडा जो है को प्रमोट किया जाए। जिससे पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। नासिर ढिल्लों ये नाम जो है अब तफ्तीश सामने आया है। नासिर ढिल्लों पाकिस्तान पुलिस का एक पूर्व एसआई है और ऐसे में अब ये यूट्यूबर बन चुका है। वो व्यक्ति है जो कि लगातार आईएसआई के जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं उनके साथ इन तमाम लोगों को संपर्क में ला रहा था। जसवीर के फोन से तकरीबन 25 से 30 कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आईएसआई से जुड़े लोगों के मिले हैं, पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज के जुड़े हैं मिले हैं। ज्योति और जसवीर भी पाकिस्तान में एक साथ गए थे। कई तरीके के वीडियो उनके सामने देखने को मिले। ज्योति और नासिर का पॉडकास्ट और उसका वीडियो भी सामने आ चुका है। तो ऐसे में ये वो कड़ियां हैं जिनको जोड़कर आखिर ये पूरा का पूरा स्पाई एस्पियोनेज जो चल रहा था, ये नेक्सस चल रहा था, नेटवर्क चल रहा था,
इसको बस्ट करने में अलग अलग राज्यों की पुलिस लगी है और लगातार खुलासे जो हैं वो इस पूरे मामले में होते नजर आ रहे हैं। जी रोहित। बिल्कुल, अजय जांडियाल भी इस वक्त मेरे साथ हैं। अजय, ज्योति दिखाती तो ये थी, जो उसकी मोडस ऑपरेंडी थी, काम करने का तरीका ये था कि वो दिखाती थी खुद को यूट्यूबर, लेकिन यूट्यूब वीडियोस और पॉडकास्ट की आड़ में वो जासूसी का गंदा खेल खेल रही थी। इसके साथ भी, नासिर के साथ भी पॉडकास्ट किया था ज्योति ने। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो ज्योति के जो खुलासे हो रहे हैं उसमें साफ दिखता है कि ज्योति शुरुआती दौर में तो यूट्यूबर बनी, मगर उसे उसके बाद जिस तरीके से आईएसआई के संपर्क में आई, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में आई, पाकिस्तान गई, उसके बाद जो है वो दरअसल अब यूट्यूबर ना रहकर एक जासूस बन चुकी थी, जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों, भारत के इलाकों, डिफेंस इंस्टॉलेशन और तमाम चीजों की जो है वो खुफिया जानकारियां जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचा रही थी। इस चीज के शक के बिना पर उसे गिरफ्तार किया गया। मगर अब जैसे जैसे परतें खुल रही हैं तो साफ हो रहा है कि वो सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ यूट्यूबर के तौर पर नहीं जाती थी, बल्कि यहाँ जो जानकारियां वो कलेक्ट करती थी वो वहाँ पे साझा किया करती थी। इसके साथ साथ उसके ताल्लुकात जो हैं वो तमाम आईएसआई के अफसरों के साथ, पाकिस्तानी सेना के अफसरों के साथ जो है वो बढ़े, और उसी कारण जो है जब वो पाकिस्तान जाती थी, एक वीडियो उसमें देखा गया है जिसमें ज्योति को खासतौर पर प्रोटेक्शन जो है वो मिली हुई थी जब वो वहां पे घूमने जाती थी या फिर ब्लॉगिंग के लिए जाती थी। तो ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान ऐसा तभी करता है जब उसका कोई खास असेट जो है वो इसमें मुलव्वस हो। तो पाकिस्तान के लिए जो है ज्योति शायद एक असेट बन चुकी थी और इसीलिए उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। तमाम चीजों के लिए जानकारियां उससे साझा की जाती थी। अब और तमाम जो जांच होगी उसमें पता चल पाएगा कि आखिरकार ये किस लेवल तक रेडिकलाइज थी, कहाँ कहाँ इसने जानकारियां शेयर की, किस किस तरह की जानकारियां शेयर की और किन लोगों के संपर्क में थी। क्योंकि अब सोचिए कि ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं थी, कई टॉप ऑफिशियल्स जो थे आईएसआई की और पाकिस्तानी सेना के साथ, ये उनके डायरेक्ट संपर्क में भी थी। बिल्कुल, मैं विपिन के पास चलूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लाहौर में मुलाकात हुई थी ज्योति और नासिर की। नासिर का पूरा नाम नासिर ढिल्लो है, जो कि पाकिस्तान में पुलिस सर्विस में था पहले, फिर रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद वो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर काम करने लगा। और लाहौर में जब ज्योति और नासिर की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त जसवीर जिसको अभी अरेस्ट किया गया जासूसी के आरोप में, एक और यूट्यूबर, उस वक्त जसवीर भी ज्योति के साथ था। विपिन के पास चल रहा हूं। विपिन, जो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के इशारे पर ये जो नासिर नाम का शख्स है, नासिर ढिल्लो, ये सब इंस्पेक्टर, ये इन्हीं के इशारे पर काम कर रहा था। और सिर्फ ज्योति नहीं, ज्योति जैसे कई यूट्यूबर्स, इंडियन यूट्यूबर्स इसके निशाने पर थे, जिनके जरिए जासूसी का एक बड़ा रैकेट तैयार कर रहा था। देखिए, बिल्कुल, आप जब अपनी फर्टेनिटी, अपनी कम्युनिटी के लोगों से मिलते हैं तो कनेक्ट जल्दी बनता है, और यही पाकिस्तान की ओर से कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मोडस ऑपरेंडी रखा गया कि दानिश से शाकिर के संपर्क में और शाकिर से जो है वो नासिर के संपर्क में। नासिर यूट्यूबर, पुलिस में रहते हुए नौकरी छोड़ी और उसके बाद यूट्यूबर बन गया। अब यूट्यूबर के साथ एक यूट्यूबर, यानी कि एक सेम फर्टेनिटी, सेम प्रोफेशन का होने के चलते इन तमाम लोगों को अपने साथ मिला पाना, अपनी बातें मनवा पाना काफी बेहद ज्यादा आसान था। और यही कारण है कि भारत के कई ऐसे यूट्यूबर्स जो कि रडार पर आए, चाहे वो जसवीर हो, चाहे वो ज्योति मल्होत्रा हो, लगातार जो है एक कनेक्ट बनाया गया, एक कड़ी बनाई गई, एक चेन बनाई गई कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो जाना है। आपने अमूमन देखा होगा कि अपना एजेंडा, अपना प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए जो है जिस तरीके से हिदायतें दी जाती हैं, बिल्कुल ये लोग पाकिस्तान के लिए एक पब्लिक रिलेशन एजेंसी की तरह इन यूट्यूबर्स का जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। जो ये कंटेंट बताते थे वही जो है वहां पर शूट होता था, वही दिखाया जाता था। ऐसे ब्लॉगर्स और ऐसे यूट्यूबर्स के साथ पॉडकास्ट कर एक अलग तस्वीर पाकिस्तान की दिखाने की कोशिश की जाती थी। अब ऐसे में लगातार जो है वो कई तरीके की मॉडस ऑपरेंडी जो है वो इस पूरे स्पाई नेटवर्क में देखने को मिली है। चाहे वो हनी ट्रैप हो, चाहे पैसा हो, चाहे अगर बात करें फेम हो, तमाम चीजों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर काम किया गया। इंटेलिजेंस सर्विसेज जो पाकिस्तान की है उनकी ओर से लोकल यूट्यूबर्स के साथ साथ लोकल उन लोगों को निशाना साधा गया जो कि आसानी से जो है जिनको मोल्ड किया जा सकता था, जिनको अपने काम निकलवाए जा सकते थे। अब जो है जसवीर की ओर से जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, रिमांड खत्म होगा, लाजमी सी बात है पुलिस की ओर से कोर्ट में और भी चीजें रखी जाएंगी और उसके बाद देखना ही होगा कि कोर्ट की ओर से क्या एक्सटेंशन ऑफ रिमांड दिया जाता है ताकि और जानकारियां जो है वो एकत्र की जा सके। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया विपिन और अजय साथ में जुड़ने के लिए। और आइए अब आपको मिलाते हैं इन